तो वहीं उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में काम। राज्य कर विभाग में भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन देखने को मिला है। भ्रष्ट अधिकारियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य कर विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज ने जारी किया आदेश। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के अधिकारियों के लिए निर्देश जारी किया गया है। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। भ्रष्ट अधिकारियों की सूची तैयार करने के निर्देश जो है दिए गए हैं। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। भ्रष्ट अधिकारियों की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की दिशा में काम जो है लगातार जारी है। राज्य कर विभाग में भ्रष्ट अधिकारियों पर एक्शन से जुड़ी जानकारी है। भ्रष्ट अधिकारियों की सूची तैयार करने के निर्देश जो है दिए गए हैं। राज्य कर विभाग के प्रमुख सचिव ने आदेश जारी किए हैं। हमारी सहयोगी निकिता सरीन जुड़ गए हैं इस बीच हमारे साथ, सीधे उनका रुख करेंगे। निकिता, जानकारी आपसे यहां पर चाहेंगे किस तरीके से ये सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं और क्या नाम सामने आए हैं कि कौन कौन से नाम हो सकते हैं, कौन कौन से भ्रष्ट अधिकारी हो सकते हैं जो सूची में होंगे? देखिए, जिस तरीके से सरकार की अगर मैं बात करूं तो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम करती है। कोई भी भ्रष्टाचार यहाँ बर्दाश्त नहीं होता। और इसी क्रम में अगर मैं राजकर विभाग की बात करूं तो वहां भी जितने भी भ्रष्ट ऑफिसर्स हैं उनकी एक लिस्ट है। उसके तैयार करने के अब ऑर्डर्स दे दिए गए हैं कि कौन कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, ऐसे कौन कौन से ऑफिसर्स उस लिस्ट में आएंगे। राजकर विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं देवराज, उन्होंने फील्ड में तैनात जितने भी भ्रष्ट और अधिकारी हैं उनकी जो सूची है वो तैयार करने के आदेश दे दिए हैं। और उन्होंने ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के जितने भी ऑफिसर्स हैं उनको ये ऑर्डर्स दिए हैं कि वो ऐसे ऑफिसर्स की सूची तैयार करें और बताएं जो इस लिस्ट में, जो इस श्रेणी में आ रहे हैं। और साथ ही साथ एक वीसी के दौरान यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान उन्होंने और जो अधिकारी हैं उनके संबंध में मिल रही जितनी भी कंप्लेंट्स हैं उनका जिक्र किया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि तमाम ऐसे ऑफिसर्स हैं जो काफी लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात हैं, यानी कि उनका वहां से ट्रांसफर नहीं हो रहा है और तैनाती एक जगह है, तो उनके अगेंस्ट तमाम कंप्लेंट्स भी मिल रही हैं। और उन्होंने जो अपने अदर्स ऑफिसर्स है यानी उच्च अधिकारी से उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे ऑफिसर्स को चिन्हित करके यानी मार्क करके उनकी एक लिस्ट है वो तैयार की जाए और उन्हें बताया जाए कि आखिर ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व हैं, साथ ही भ्रष्ट अधिकारी हैं और साथ ही लंबे समय से एक ही जगह पर तैनात है। तो फिलहाल एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हुई है, उसके जरिए जो भी कंप्लेंट्स मिली हैं उसका जिक्र किया और कंप्लेंट्स मिलने के बाद तुरंत एक्शन में आ चुके हैं जो प्रमुख सचिव हैं। और फिलहाल अब जल्दी एक लिस्ट तैयार कर दी जाएगी और उसके बाद फर्दर जो एक्शंस होते हैं वो इन सभी अधिकारियों पर होंगे। बिल्कुल निकिता, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि ये बड़ी कार्रवाई जो है देखने को मिल रही है, लेकिन इस कार्रवाई से जो ये भ्रष्ट अधिकारी हैं या जो अधिकारियों का महकमा है वहां पर किस तरीके से खलबली मची हुई है? देखिए, जब अब एक लिस्ट तैयार हो रही है, जब एक सूची तैयार हो रही है तो कहीं ना कहीं खलबली मचेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार एक लंबे समय से आप कर रहे हैं और उसके बाद जब आपको पर्टिकुलर नाम चिन्हित किया जा रहा है तो जाहिर है खलबली जरूर मची है। और साथ ही साथ ये एक एग्जाम्पल भी सेट कर देगा, एक नैरेटिव सेट कर देगा उन सभी अधिकारियों के लिए, उन सभी लोगों के लिए जो स्टिल इन सारे कामों में इन्वॉल्व हैं, ताकि आगे इस तरह के काम ना हो और एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर के साथ काम करें ताकि अन्य लोग भी इससे सीख सकें। बिल्कुल बिल्कुल निकिता, ठीक कहा आपने। एक लैंडमार्क ये कह सकते हैं क्रिएट होगा उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की ओर। बहुत शुक्रिया निकिता आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए।